अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब खैर व आफ़ियत से होंगे और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज यार इतनी मज़े की लेसेस देखी हैं ना कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कोई ड्रेसेस डिज़ाइन करूं सिर्फ़ और सिर्फ़ इन लेसेस की खातिर। मैं अभी बताती हूँ कि मुझे सबसे मज़े की लेस कौन सी लगी। अभी मेरा आज का टास्क ये था कि मैं बिस्मिल्लाह लेस शॉप पे गई थी। मुझे ना एक ड्रेस के साथ पोटली बनवानी थी, मतलब जो मैचिंग बैग्स होते हैं ना वो। तो ये वाली सर्विस भी ये प्रोवाइड करते हैं। बहुत दफ़ा मैंने इनके व्लॉग्स बनाए हैं, नंबर भी शेयर किए हैं। आप हर दफ़ा मुझसे मांगते हैं, तो आज पता है मैं क्या करूँगी। आज मैं आपको स्क्रीन की टॉप पे इनका नंबर दे दूँगी ताकि फिर आप मुझसे पूछें नहीं कि आपने इनका नंबर कहाँ पे लिखा है। अच्छा, बहुत खूबसूरत पोटली बैग्स बनाते हैं ये। और मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने मुझे ड्रेस दिया था, तो उसकी ना एम्ब्रॉयडरी काफ़ी साइड्स पे एक्स्ट्रा बच रही थी। तो हमने सोचा कि उसका हम ना साथ में बैग बना लेते हैं। तो बेसिकली मैं उसके लिए गई थी। तो लेसिस इतनी अच्छी नज़र आई मुझे, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मुकेश में भी चौड़ी पट्टी आ चुकी हुई है। प्राइसेस वगैरह इन्होंने मुझे सारी बताई थी, लेकिन मैं थोड़ा मेरे माइंड में भी नहीं है। मेरे ख्याल से ये 1600 पर यार्ड है जो चौड़ी मुकेश वाली है, ठीक है। प्लशी के सूटों के साथ भी बहुत अच्छी लेसिस आई हुई हैं, न्यू नेक लाइन्स आई हुई हैं। आप इनको व्हाट्सअप करके प्राइसेस कंफर्म कर सकते हैं। इस वाली नेक लाइन की प्राइस 2500 थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे काम हुआ हुआ है, ठीक है। एंटीक में थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसके अलावा मुझे जो सबसे मज़े की लेसेस लगी थी वो थी गोटा में हैंगिंग लेसेस। और वो यूजुअली मारिया बी के ड्रेसेस पे जो है ना वो लगती हैं और वो कमाल की बनी हुई थी। तो मेरा बड़ा दिल आ गया। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उसके लिए कोई ड्रेस डिज़ाइन करूँ उस लेस को लेके। तो मैंने कहा साथ साथ आप लोगों को भी जितनी भी नई वैरायटी आई है लेसेस में वो दिखा दूँ, क्योंकि ये ऐसी छोटी छोटी एसेसरीज़ होती हैं कि जब आप डिज़ाइन करते हैं ना अपने ड्रेस को ये लगा के, तो वो बहुत ही खूबसूरत बन जाते हैं। लाइट सा भी कोई ड्रेस हो, प्लेन सा हो, उसके ऊपर एक अच्छी सी लेस लगी हो, फिनिशिंग अच्छी हुई हो, तो बड़ा ही कमाल का लगता है। क्योंकि हर सूट पे हम काम तो करा नहीं सकते। ये वाली लेसेस जिनकी मैं बात कर रही थी, और देखते ही ना मतलब मेरा जैसे कहते हैं ना कि दिल आ जाना। बट मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको कैसे मतलब डिज़ाइन क्या करूं। फिर मैंने सोचा मैं घर जाऊंगी, डिज़ाइन सोचूंगी, फिर बाय करूंगी कि जितनी मुझे रिक्वायर्ड होगी, ये ना मैं कम ले लूं। और ये प्लच्ची की लेसेस भी प्लच्ची के सूटों को बल्कि लगने वाली लेसेस हैं। ये वेलवेट की हैं, बहुत खूबसूरत ये वाली भी लेसेस हैं। और इसमें आपको जो है ना वो 3 कलर मिलते हैं, थोड़ा एक गोल्ड में, एक एंटीक में और एक सिल्वर में। और ये इतनी प्यारी लग रही थी, मुझे लग रहा था कि ये बनारसी के सूटों को भी अच्छी लगेंगी। फ़ौरन ही मेरा माइंड जो है ना वो काम करना शुरू हो गया। तो या फिर हम इसके लिए प्लेन सूट लें। मुझे भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वाली लेस के साथ मैं कैसा सूट बनाऊं। अभी मुझे टाइम नहीं मिला सोचने का। आज मैं व्लॉग जो है वो आप लोगों के लिए रेडी कर रही थी, तो मैंने कहा चलो साथ साथ मैं सोचती हूँ, माइंड चलाती हूँ कि इसके साथ मैं कौन सा ड्रेस रेडी करूँ। अच्छा, ये मुकेश में काफ़ी पैटर्न आपको मिल जाते हैं। पहले जैसे मैंने कानी पट्टी वाला डिज़ाइन किया था, उसमें मैंने प्लेन वाला लगाया था, लेकिन इसमें अब आपको बॉक्सेस, स्क्वायर, हर तरह के पैटर्न मिल जाते हैं। और ये वाली लेस भी मुझे बहुत पसंद आई थी यार। ये भी 1600 पर यार्ड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। आप इनको डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। और ये टसल्स वाली लेस भी बहुत अच्छी लगती है। मारिया बी के अक्सर सूटों को लगी हुई हैं। और आजकल ना एक और चीज़ जो मैंने देखी है वो बहुत इन होने वाली है, मिरर लेसेस। तो मिरर लेसेस की अभी बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं आई थी। मैंने भाई को बोला कि ज़रा मिरर लेसेस भी मंगवाएं, क्योंकि सोबिया नज़ीर ने इस दफ़ा आप देखो लॉन के कपड़ों पे सारी मिरर लेसेस लगाई हैं, तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। अच्छा जी, ये वाली लेसेस ना मतलब मैं बार बार आके इधर ही रुक रही थी और मैं सोचती थी दामन पे लगे, स्लीव्स पे लगे, कैसे लगे कि इसका एक डिफरेंट सा स्टाइल हमारे उसमें ड्रेस में आए। लेकिन मुझे ये जिसमें हैंगिंग है गोटे के साथ, ये बहुत अच्छी लगी थी। और ये 550 पर यार्ड है। दामन का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन स्लीव्स के आगे अगर लूज़ स्लीव्स हों और ये वाली लेस लगी हो तो बहुत खूबसूरत लगने वाली है। उसके अलावा नेक लाइन्स की भी वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई है। मैंने कुछ 1-2 चीज़ें थी, टसल्स मैंने कस्टमाइज़ कराने थे, क्योंकि मुझे ख़ुद बड़ा शौक़ है इन चीज़ों का और मेरे क्लाइंट्स को भी बहुत पसंद आते हैं कस्टमाइज्ड टसल्स। तो मैं जिस ड्रेस की पोटली बैग बनवाना है ना, उसके साथ मैंने टसल्स, उसके दुपट्टे के कस्टमाइज़ कराने थे, वो भी कराए। 2-3 और मेरे दुपट्टे थे
ड्रेसेस थे उनके साथ भी मैंने मैचिंग टसल्स लिए यहाँ से। और ये जनाब आगे पोटली बैग, आप फैब्रिक इनको दोगे अपना और आपको ये रेडी करके दे देंगे। बड़ी अच्छी ऑप्शन है, आप अपने ड्रेसेस के साथ मैच बनवा लो। यूजुअली ऐसा होता है कि अक्सर कपड़ा बच जाता है हमारे सूटों में से, क्योंकि आजकल जैसे लंबी लंबी शर्ट्स चल रही हैं तो हम एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेते हैं ताकि हमारी लेंथ शॉर्ट ना हो जाए, तो साइड से आपका बच जाता है। ये कल ही उनका कस्टमाइज़ होके गया है, तो भाई मुझे दिखा रहे थे कि ब्लैक कलर में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इसको आप ख़ुद भी इनको डिज़ाइन दे के भी बनवा सकते हैं कि कोई एक डिज़ाइन दें और वो आपको रेडी करके दे देंगे। और प्राइस जो है वो आई गेस डिज़ाइन टू डिज़ाइन वेरी करेगी, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। नेट के सूटों के साथ भी कपड़ा काफ़ी बच जाता है क्योंकि उनका भी विड्थ बहुत चौड़ी होती है। उसके अलावा जो उनके लिए मैं बनवाने गई थी उनकी भी ना कढ़ाई बड़ी चौड़ी हुई हुई थी शर्ट पे, तो साइड से काफ़ी कटिंग हो जानी थी। तो उस फैब्रिक को हमने का यूटिलाइज़ करते हैं और हम इसकी जो है ना पोटली बैग बनवाते हैं। तो फॉर्मल ड्रेसेस के साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप अपनी साड़ियों के साथ बनवा सकते हैं और उसके अलावा आप अपने वेलवेट के सूटों के साथ भी बनवा सकते हैं यार, वो अच्छे लगेंगे। अच्छा, जिस ड्रेस के मैं टसल्स करवाने गई थी, पोटली बैग बनवाने के लिए गई थी, वो ड्रेस स्टिच होके आ गया है मेरा। बस पोटली बैग उसका रह गया, 1-2 दिन में वो भी आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को उसकी भी प्रॉपर लुक दिखाऊंगी कि कैसा उसका हमने बैग बनवाया है। ये बेसिकली शर्ट है जिसके साथ हमने बनवाना है बैग, और इसके साथ मैंने डाइंग भी करवानी थी, तो वो भी मैंने इन्हीं को दे दी क्योंकि मुझे अर्जेंट में चाहिए थी। और उन्होंने कहा कि हम आपको कल तक दे देंगे क्योंकि उनकी फ़्लाइट है और मैंने उन्हें ये ड्रेस बनवा के भेजना था। तो ड्रेस अल्हम्दुलिल्लाह स्टिच हो गया, बहुत प्यारा लग रहा है। दुपट्टे को टसल्स भी बहुत खूबसूरत लगे हैं। बस ये साइड्स हमारी कटिंग होके अभी मेरे पास पड़ी हुई हैं, इनको मैं कल दूंगी एंड होपफुली 1-2 दिन में हमारा पोटली बैग भी रेडी हो जाएगा और फिर उसकी भी हम आप लोगों को लुक शेयर कर देंगे। अगर हमें कुछ और उसमें चीज़ ऐड करनी पड़ी तो हम वो कर लेंगे, क्योंकि ये चारों कॉर्नर्स निकले हैं फ्रंट बैक से। और इसकी मैंने लाइनिंग ली थी थोड़ी शिमर में, तो उसी का फैब्रिक भी हमने जितना भी कटिंग बची थी मैंने टेलर से ले ली, क्योंकि वो भी मैं इसके नीचे ऐड करवाऊंगी। लेकिन अगर हमें फ़र्दर कोई ज़रूरत पड़ी वो तो हम कल जाके मैं देखूंगी कि हमें और ज़रूरत पड़ती है फैब्रिक की, या इसी फैब्रिक में हमारा जो है वो कस्टमाइज़ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों से लुक मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उसके अलावा गोटा लेसेस बहुत खूबसूरत आई हुई हैं, वेलवेट लेसेस बहुत प्यारी आई हुई हैं, छोटी छोटी क्यूट पर्ल्स की लेसेस बहुत अच्छी आई हुई हैं। मेरे टसल्स कस्टमाइज़ हुए हुए थे, वो भी बहुत खूबसूरत हैं। ड्रेसेस भी काफ़ी बन के आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह कल की वीडियो में मैं आप लोगों को वो ड्रेसेस भी शो करूँगी और उनके साथ जो मैंने टसल्स बनवाए हैं वो भी शो करूँगी, ताकि आप लोगों को भी आइडियाज़ मिलते रहते हैं और आप लोग अपने लिए ख़ुद भी ड्रेस जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, काम करते करते ना बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मिसहैप्स हो जाते हैं आपके साथ। हर कोई आप लोगों के साथ शेयर नहीं करता, सब कहते हैं कि नहीं जी हम तो 100% देते हैं। नो डाउट देते हम 100% ही हैं काम का, लेकिन उसमें हमारे पास प्रॉब्लम्स बहुत सी आ जाती हैं। अभी आज ही की बात है कि मैंने एक सूट डिलीवर करना था और जब मेरे पास ट्राउज़र आया और मैं देखा और मैं परेशान हो गई। मैंने कहा ये क्या है, सारा ख़राब ट्राउज़र्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई। मैंने एम्ब्रॉयडरी वाले को फ़ोन किया, उसने कहा नया कारीगर आया था, मैंने उसको बिठा दिया और उसने जो है ना वो काम ख़राब कर दिया। तो मैंने उसे बोला कि मैं तो किसी सूरत इस तरह की चीज़ नहीं भेजूँगी। नो डाउट मेरे क्लाइंट्स पाकिस्तान में नहीं है, मैं उनको भेज दूँगी, ज़्यादा क्या हो जाएगा, लेकिन मैं इस तरह की चीज़ कभी भी नहीं भेजूँगी। मैंने उनको कॉल की, मैंने उनसे माजरत की, मैंने कहा मैं आपको ये ट्राउज़र्स नहीं भेज सकती, मैं नया ट्राउज़र बाय करूँगी और नए तरीके से एम्ब्रॉयडरी कराऊँगी। अब ये देखो, ये इस ट्राउज़र्स का इन्होंने हाल किया। अब ये भला ट्राउज़र मैं भेज सकती थी, मैं तो कभी भी ना भेजूँ, मैं ख़ुद भी कभी ना पहनूँ, तो मैं किसी को क्यों दूँ। फिर मैंने नया फैब्रिक बाय किया, मुझे था कि यार फैब्रिक सेम मिल जाए। ये मैंने राजा साहिब से बाय किया था, सिल्की मरीना में, वहाँ गई, उन्होंने कहा ये तो ख़त्म हो गया। मैंने कहा स्टोर रूम से चेक करें, मुझे एग्जैक्ट फैब्रिक चाहिए। और मुझे उसी दिन उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे कहा कि इस तरीके से मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई है, एम्ब्रॉयडरी वाले ने ट्राउज़र ख़राब कर दिया है, तो उन्होंने कहा चलें आप कल भेज देना। मेरे पास फिर एक ही दिन था क्योंकि उनकी फ़्लाइट थी, तो उन्होंने मुझे इतनी अच्छी हैं वो, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे प्लेन ट्राउज़र स्टिच करा के भेज दें, आप ना एम्ब्रॉयडरी कराएं। मैंने कहा नहीं, मेरे से अगर हो सकी तो मैं ज़रूर कराऊंगी, क्योंकि मैंने इस चीज़ से कि आपसे पैसे लिए हुए हैं, तो मैं ऐसे नहीं भेज सकती। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ट्राउज़र मिल गया, वो अपने गोदाम से लेके आया थान, और उसमें से उसने मुझे कटिंग करके दी। मैं जल्दी से अज़हर भाई के पास गई, मैंने
मैंने उसकी कटिंग कराई, मैंने उसकी दोबारा से एम्ब्रॉयडरी करवाई और फिर मैंने उनको जो है ना वो ट्राउज़र्स और ड्रेस पूरा डिस्पैच किया। तो इस तरह के जो काम होते हैं ना वो इतने आपके साथ हो जाते हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि टाइमली मैनेज हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। आपके टीम मेंबर ऐसे होते हैं जो आपको फ़ौरन काम करके दे देते हैं। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। जब भी आप कोई काम करते हैं तो काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि हम उस सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ मैं हमेशा। मैंने कभी भी नहीं ये कहा कि अब मेरे से ये चीज़ हो गया, मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दें, ये हो गया वो हो गया, क्योंकि मैंने उसी में मैनेज करना है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, ना ही मैंने कभी इन पैसों को वर्कर्स के उसमें डाला है कि आपने ये पे करने हैं क्योंकि आपसे मिस्टेक हुई है। पिछले दिनों मेरा इतना एक एक्सपेंसिव सूट था तो वो वर्कर ने उल्टा टांग के उस पे जो है वो हैंड एम्बेलिशमेंट कर दी। अब खाली जो फ्रंट था ना वो फ्रंट का हिस्सा 4000 रुपये का आया। मैंने दोबारा लिया, मैंने दोबारा कढ़ाई कराई, मैंने 1 रुपया नहीं किसी का काटा, या मैंने किसी से ये नहीं कहा, ना मैंने आगे से उनसे मांगे, ना मैंने इनसे काटे कि कोई बात नहीं यार, इंसान है, गलती हो जाती है, कुछ नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला तो सब देख रहे हैं। तो ईमानदारी से जो काम करना है ना वो भी आज के दौर में बहुत बड़ा एक टास्क हो चुका है। और वैसे भी वर्कर्स का तो मेरा कभी भी नहीं दिल किया कि मैं, चलो ठीक है इंसान है, मिस्टेक हो जाती है, मैं उनके पैसे काटती फिरूँ इतनी छोटी छोटी बातों के पीछे। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है कि मैं मैनेज कर लूँ उस टाइम पर, जिस टाइम पर मैंने ड्रेस को डिलीवर करना है। वो जो मुझे टेंशन होती है ना उसका कोई, मैं कहती हूँ, मुकाबला नहीं है। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि कल अगर मुझे ट्राउज़र का फैब्रिक ना सेम कलर मिला तो मैं क्या करूँगी। तो ये चीज़ बहुत जो होती है ना आपको तंग करने वाली होती है। खैर अल्लाह ताला हमेशा मदद करते हैं और हमेशा मेरा काम जो है वो सेट हो जाता है, क्योंकि मैंने कभी किसी को ओवर बर्डनाइज नहीं किया। और यहाँ पे मेरे एम्ब्रॉयडरी वाले कुछ ड्रेसेस बन रहे थे और उनके साथ मैं सिलेक्ट कर रही थी थ्रेड्स वगैरह कि मैंने कौन से थ्रेड लगाने हैं। और ये भी मेरे ड्रेसेस बन चुके हैं, मेरे पास अभी पड़े हुए हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, सॉरी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह कल आप लोगों को ये सारे ड्रेसेस दिखाऊँगी। बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई है, बारीक बारीक सी एम्ब्रॉयडरी करवाई है कानी की शॉल्स के साथ। चाइना पत्ती के भी जो ड्रेसेस हैं वो एम्ब्रॉयडरी हो गई है, बस उसके ऊपर जो है ना वो सीक्वेंस लगने वाले थे, वो लगने के लिए गए हुए हैं। और ये वाले कलर्स मैंने चूज़ किए थे इस वाले ड्रेस की एम्ब्रॉयडरी के लिए। और काफ़ी ड्रेसेस जो थे वो बन के भी आए हुए थे, कुछ ड्रेसेस बन रहे थे। और मैंने कहा आप लोगों को भी सारी लुक जो है वो साथ साथ शेयर कर देती होती हूँ और आप लोगों को अपनी सारी प्रॉब्लम्स भी बता देती हूँ कि ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं अगर आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन दिल बड़ा रखना पड़ता है और उसके साथ साथ आपको जो है ना थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे क्लाइंट्स इतने अच्छे हैं कि वो अंडरस्टैंड भी करते हैं कि मिस्टेक हो जाती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होती। तो चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।